अस्सलाम वालेकुम। आज का एडिटोरियल हज़ार्डस ऑक्यूपेशन को लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। हज़ार्डस का मतलब होता है ख़तरनाक, और ये एक ख़तरनाक जॉब के बारे में बात हो रही है। शुरू करते हैं इसे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आखिर ज़मान वॉज किल्ड इन एन एम्बुश इन झंडूखेल बन्नू डिस्ट्रिक्ट ऑन वेडनेसडे। सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट जो थे आखिर ज़मान, उनको जहाँ भाग कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था झंडूखेल, जो बन्नू डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया है, वेडनेसडे को। It didn't take his colleagues too long to connect his murder to his last assignment, even though later on other motives also came under discussion. जो आखिर ज़मान के जो कोलीग्स थे, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा इन्वेस्टिगेशन के आखिरी मोड़ पे पहुंचने के लिए, और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी जो हैं ज़ेर बहस आई। द पुलिस मैन वॉज रिटर्निंग आफ्टर अ डे सिक्योरिटी ड्यूटी विथ पोलियो वर्कर्स। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है आखिर ज़मान, ये एक दिन की अपनी ड्यूटी करके आ रहे थे पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए। फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स नाउ द वर्क ऑफ पोलियो टीम हैज़ बीन अमंग द मोस्ट हज़ार्डस इन द कंट्री। कुछ सालों से ये पोलियो की जो जॉब है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है इस कंट्री में। The frequency of attacks on polio workers and those guarding them has been very alarming. फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कसरत, तो अटैक्स की जो कसरत है पोलियो वर्कर्स पे और उनकी गार्ड्स पे, यानी कि पुलिस या फिर फ़ौज पे, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। यानी इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इन अटैक्स को ख़त्म किया जाए। द प्रोटेक्शन दैट ब्रेव सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड कैन प्रूव टू बी इनएडिक्वेट फॉर द इक्वली करेजियस टीम। इनएडिक्वेट मतलब कि नाकाफ़ी, और करेजियस मतलब बहादुर। तो प्रोटेक्शन के लिए जो सिक्योरिटी दी जाती है, वो अपना काम तो ब्रेवरी से करते हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि इनको ख़तरात ज़्यादा हैं इस टीम को, तो सिक्योरिटी भी उस हिसाब से देनी चाहिए। एंड समटाइम्स द प्रोटेक्टर्स देमसेल्व्स आर टारगेटेड। और कई बार ऐसा होता है कि जो सिक्योरिटी के लिए आए हैं, यानी कि पुलिस या फिर फ़ौज वगैरह, तो ये ख़ुद भी टारगेट हो जाते हैं। कई बार इनको ख़ुद को भी मार दिया जाता है, जैसे कि अभी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आखिर ज़मान के साथ हुआ है। दिस थ्रेट दैट पोलियो वर्कर्स एंड सिक्योरिटी personnel have to encounter is often coupled with the aggressive resistance to put up by the parents who are unwilling to have their children immunized against the crippling disease। इसमें एक वर्ड है कपल्ड। कपल्ड का मतलब होता है एक पैर के साथ दूसरे पैर का जुड़ना, और दूसरा जो वर्ड है इसमें इम्यूनाइज्ड है। इम्यूनाइज्ड का मतलब होता है वैक्सीनेट करना, किसी चीज़ से किसी बीमारी से बचाने के लिए उसकी पहले से ही कोई इसका इकदाम लेना। और लास्ट वर्ड जो है डिफ़िकल्ट, वो है क्रिपलिंग। क्रिपलिंग का मतलब होता है ऐसी बीमारी जिससे बंदा अनेबल टू वॉक हो जाए। सिक्योरिटी पर्सनल और जो पोलियो वर्कर्स हैं, उनको जो सबसे ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है वो ये है कि एग्रेसिव रेजिस्टेंस पुट अप बाय द पेरेंट्स। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ये पोलियो के कतरे नहीं पिलाना चाहते, या इन्होंने लिखा है कि जो इस बीमारी से, क्रिपलिंग डिजीज़ से लड़ना नहीं चाहते, वो उनका जो एग्रेसिव रवैया है, उस ये जो है ज़्यादा दुश्वारी का सबब बनता है पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए। And just when it seems that the polio program might be making some headway, there is an incident somewhere that reinforces the concerns and leaves workers demoralized. हेडवे का एक तरीके से मतलब होता है कि पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, अब बस इसको शुरू करना है। और रेनफोर्स का मतलब होता है कि पक्का करना, बिल्कुल सीमेंट की तरह पक्का कर देना। और डीमोरलाइज का मतलब है कि हिम्मत तोड़ देना। तो ये कह रहे हैं, जब भी पोलियो मुहिम शुरू होने लगती है तो कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा होता है जो कि पोलियो मुहिम के ख़त्म होने को पक्का कर देता है और वर्कर्स के जज्बात को वो कमज़ोर कर देता है। जैसा कि अब ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है, इनको शहीद किया गया, तो ये भी एक पोलियो वर्कर्स के दिल में डर बिठाया गया है कि वो ना निकलें। All this has culminated in the situation in which Pakistan is one of the two countries in the world that haven't eliminated polio. कल्मिनेटेड का मतलब तो होता है किसी चीज़ के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना,
और ये ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है कि डेवलपमेंट जो है बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे। लेकिन यहाँ जो ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है कल्मिनेटेड इन द सिचुएशन, तो ये सिचुएशन इस हद तक पहुँच गई है पाकिस्तान की कि ये उन 2 ममालिक में शुमार हो गया जिन्होंने पोलियो को ख़त्म नहीं किया। एलिमिनेट मतलब ख़त्म करना। तो सिर्फ दुनिया में 2 ममालिक ऐसे हैं जिनमें पोलियो अभी भी मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान एक है। दिस इज़ शेमफुल टू से द लीस्ट। और इसके बारे में कम से कम बात करना ये भी एक शर्म का मुकाम है। इट सीम्स दैट पोलियो टीम्स एंड देयर सिक्योरिटी हैव बीन लेफ्ट टू फाइट द स्कॉर्च ऑन देयर ओन फॉर टू लॉन्ग। स्कॉर्च का मतलब होता है कोड़े से किसी को सज़ा देना, कोड़े मारना। लेकिन यहाँ जो है वो सख्त तरीन सज़ा से इसको तजवीज़ दी गई है। तो इसमें लिखा है कि जो सिक्योरिटी टीम्स हैं और पोलियो टीम्स हैं, इनको जो ये सज़ाएं मिलती हैं, जो इनको मारा जाता है या कभी पेरेंट्स की तरफ से एग्रेसिव रवैया होता है, तो इससे ये अभी तक भी ना खुद ही लड़ रहे हैं। इनको कहीं हुकूमती सतह से कहीं इनको सपोर्ट नहीं मिल रही है। देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ रेटोरिक एंड सेवरल प्लेजेस हैव बीन मेड ओवर द ईयर्स। रेटोरिक मतलब बयानबाजी करना। कई सालों से सिर्फ बयानबाजी हो रही है और प्लेजेस यानी कि वादे और कस्में ही हो रहे हैं बहुत सालों से। एंड येट बैकअप स्ट्रेटजीज आर एब्सेंट। लेकिन जो एक लाहे अमल बनाया जाए वो सारी चीज़ें एब्सेंट हैं, सिर्फ बातों तक ही चीज़ें हैं। देयर हैव बीन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स इन द फेडरेटिंग यूनिट्स। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, फेडरेटिंग मतलब कि सारे सूबों से मिलके एक हुकूमत बनना, उसको बोलते हैं फेडरेट। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सारे सूबों की है, यानी कि सब सूबों में इनकी अक्सरियत है। बट वन वंडर्स इफ़ ऑल मेथड्स टू कन्विंस फैमिलीज ऑफ द नीड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग पोलियो ड्रॉप्स हैव बीन फुली एक्सप्लोर्ड। लेकिन ये हैरत की बात है कि पोलियो के कतरे पिलाने के लिए जो पेरेंट्स को राज़ी करना है उसके सारे हरब इस्तेमाल कर लिए हैं, सारी चीज़ें उनको गाइड कर दी है कि इससे क्या क्या नुकसान आते हैं, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहे हैं। ये बड़ी ताज्जुब की बात है, वो क्यों नहीं मान रहे हैं। श्योरली द अथॉरिटीज़ इन चार्ज ऑफ दीज ड्राइव्स कैन डू बेटर एंड फाइंड वेज ऑफ इंगेजिंग विद द पीपल एंड रेजिंग अवेयरनेस टू एले suspicions and debunk the theories of extremists who view the drops as a western conspiracy। इसमें पहला जो डिफ़िकल्ट वर्ड है अले, और इसके फ़ौरन बाद जो है सस्पिशंस। अले का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या कम कर देना, और सस्पिशंस का मतलब होता है डाउट्स। तो ये कह रहे हैं कि जो ये ड्राइव्स को चला रहे हैं वो अथॉरिटीज़, यानी कि जो ये मुहिम चला रहे हैं पोलियो की, वो और ज़्यादा बेहतर तरीके भी निकाल सकते हैं लोगों को इंगेज करने के और उनको अवेयरनेस जो है वो देने के कि अले सस्पिशंस, उनके डाउट्स को ख़त्म करने के। एंड डीबंक द थ्योरीज, डीबंक का मतलब है बेनकाब करना, और उनके डाउट्स ख़त्म करने के कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट सोचते हैं कि जो ड्रॉप्स हैं वो वेस्टर्न कॉन्स्पायरेसी है। कोई कॉन्स्पायरेसी मतलब जासूसी, कि वेस्ट जो है इन ड्रॉप्स के ज़रिए जासूसी करना चाहता है। तो ये थ्योरीज़ को बेनकाब करने के लिए और इनके डाउट्स ख़त्म करने के लिए इन अथॉरिटीज़ को काम करना चाहिए जो पोलियो मुहिम के सरबराह हैं। इंडीड द जॉब ऑफ आर इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स विथ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ देयर ओन। कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब है हल्का बंदियाँ। तो जो पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं वो अपने हलकों में, उनको चाहिए कि इन चीज़ों की अवेयरनेस फैलाएं। इस कट ऑफ देम, लेकिन बात यह है कि वो अपने हलकों में है ही नहीं। व्हाट दे आर वेटिंग फॉर, वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज का एडिटोरियल यहीं ख़त्म होता है। कोई बात समझ ना आई हो या आज का एडिटोरियल यहीं ख़त्म होता है, कोई बात समझ ना आई हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।